कि ईश्वर के जो नाम हैं वो क्या होते हैं, और वास्तव में जो वेद और उपनिषद ईश्वर का वाचक नाम है वो किसको बताते हैं। तो इस विषय की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। तो वैसे ईश्वर के अनेकों नाम हो सकते हैं। अब ईश्वर को कैसे हम नामों में विभाजित कर सकते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि जब कोई जन्म नहीं है, जब कोई आकार नहीं है, तो उसका नाम हम कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए आपको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ये तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अर्थात ईश्वर का गुण क्या है, ईश्वर के कर्म क्या है, और ईश्वर का स्वभाव क्या है। तो इन आधारों पे अगर आप ईश्वर के नामों को ढूंढने चलेंगे तो सैकड़ों नहीं करोड़ों नाम आपको मिलेंगे। तो ईश्वर के नाम किस रूप में, किस कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, स्वरूप के अनुसार, तो क्या क्या है। तो कुछ नाम जैसे कि आप सुनते हैं, जैसे ईश्वर का सबसे पहले नाम आया ओम, उसकी चर्चा तो हम विस्तृत रूप में करेंगे। बाकी जो ईश्वर के नाम है, विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, गणेश है, महादेव है, और जो भी नाम है पर्यायवाची शब्द हैं, तो उनका मतलब हम किस रूप में व्याख्या कर सकते हैं। तो जैसे ईश्वर को सबसे पहले कहा विष्णु। विष्णु क्या है, तो विष्णु की जब आप व्युत्पत्ति देखेंगे तो विष्णु का अर्थ होता है जो व्यापक है। और इसकी चर्चा करते हुए निरुक्तकार कहते हैं वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत इति विष्णु, अर्थात जो इस चराचर संसार को व्याप्त करता है, इसलिए ईश्वर का नाम विष्णु है। और ईश्वर का नाम ब्रह्मा क्यों है, तो ब्रह्मा का अर्थ आप जानते ही हैं, जो चारों वेदों का ज्ञाता है, या फिर जो सभी कुछ जानता है। ब्रीहि वृद्धौ धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जो महत है, जिसको हर चीज़ का ज्ञान है, इसलिए ईश्वर का नाम ब्रह्मा है। और महेश क्यों है, तो महत ईशः महेशः, अर्थात जो महान यश वाला है, महान स्वामी है, इसलिए ईश्वर का नाम महेश है। तो इस प्रकार से जैसे गणेश क्यों है, तो हमने कहा कि गणानाम ईशः गणेशः, अर्थात जितने भी गण है, नक्षत्र है, उनका स्वामी होने से ईश्वर का नाम गणेश है, क्योंकि इन सभी की जो रचना है वो ईश्वर ही करता है। तो इसलिए हम ईश्वर को कहते हैं गणेश। और ईश्वर का क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र, न जाने कितने ही उपमाओं से हम ईश्वर का नाम व्याख्यायित कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ईश्वर का जो जपने योग्य नाम है वो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम वेदों के पास चलते हैं। तो वेद क्या कहते हैं, तो यजुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा मंत्र आया, ओम क्रतो स्मर, अर्थात हे जीव तू ओम का स्मरण कर। तो यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है मनुष्य मात्र के लिए कि ओम का उच्चारण करना है। तो वास्तव में ईश्वर का नाम क्या है, ओम। अब हम इस ओम शब्द की व्याख्या में जाते हैं। तो ये तीन शब्दों, तीन वर्णों से मिलकर बना है, अ, उ और म। तो अ से हम इसमें जो है, मतलब ओम शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो सृष्टि का जो चक्र है, तो सृष्टि का चक्र क्या है, सबसे पहले ईश्वर मतलब सृष्टि को उत्पन्न करता है, फिर सृष्टि का पालन करता है, फिर सृष्टि का प्रलय करता है। तो उत्पन्न करने से, जो सृष्टि का उत्पत्ति करता होने से उसका नाम क्या पड़ा, ब्रह्मा। उसका पालन करने से उसका नाम क्या पड़ा, विष्णु। और उसका जो संहार प्रलय करने से उसका नाम क्या पड़ा, महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन रूपों में हम ईश्वर को एक समेट सकते हैं कि भाई, क्योंकि ये तीन कर्म जो है ईश्वर के हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन पोषण, और सृष्टि का प्रलय करना, संहार करना। तो अ उ म, इन तीन शब्दों से हम ब्रह्मा विष्णु महेश इसका एक जो है संदर्भ ले सकते हैं कि ओम नाम में जो है तीनों ही जो ईश्वर के गुण कर्म हैं वो समाहित होते हैं। इसलिए वेद कहता है कि ओम करतो स्मर, अर्थात हे कर्मशील जीव तू जो है ओम का स्मरण कर। और ओम का स्मरण करने से वास्तव में होता क्या है, तो हमारा आध्यात्मिक और मानसिक और शारीरिक तीनों ही रूप में हमें बहुत ही लाभ मिलता है। अब ओम का जप क्यों करना चाहिए, और उसके लिए जो है कहाँ पर निर्देश मिलता है, तो सबसे पहले हम योग दर्शनकार के पास चलते हैं। तो वो कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, अर्थात उस ईश्वर का जो वाचक नाम है वो क्या है, प्रणव है। प्रणव अर्थात ओम, क्योंकि जो ओम का अर्थ है वो क्या है, अवति रक्षति, अवरक्षण धातु से ओम शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जो रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, इसलिए वो ओम है। तो इसीलिए जो है हमें क्या है, मूल रूप में जो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए वो किस रूप में करना चाहिए, तो कहा ओम के रूप में करना चाहिए।
और आप जो है इस बात का स्वयं अनुभव करेंगे कि आप जो है लगातार 1 महीने या फिर 1 हफ्ता या प्रयोग कर सकते हैं कि किसी एकांत जगह में जा करके बिल्कुल ध्यानावस्थित होकर के इधर उधर की जो चित्त को इधर उधर दौड़ाने वाली विषय वासनाएं उनसे अलग होकर के अपने मन को एकाग्र करके अगर आप एक स्थान में बैठ करके अपने मन में केवल ओम 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 ऐसा चिंतन करेंगे तो आपको इसके आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों ही प्रकार के अत्यंत लाभ देखने को मिलेंगे। तो जैसे योग दर्शनकार ने क्या कहा, तस्य वाचक प्रणव, अर्थात उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है, प्रणव है, अर्थात ओम है। तो हमें ईश्वर का चिंतन किस रूप में करना चाहिए, ओम रूप में करना चाहिए। और वेद ने तो निर्देश दे ही दिया कि ओम कर तो स्मरा। और जितने भी वेद के मंत्र हैं वो सभी किस शब्द से प्रारंभ होते हैं, तो ओम कहकर ही प्रारंभ होते हैं, अर्थात उस ईश्वर का मूल नाम ओम है, इसलिए जो है वहाँ पर ओम का वाचन जरूर आता है। तो कैसा लगा आपको इस ओम का जो है ईश्वर का जो मैंने मूल नाम बताया, जो उपनिषद वेद जो भी कहते हैं, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर जो है सुझाव दें। और जो भी इस विषय से संबंधित कोई भी चर्चा अगर आपको इष्ट है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो हमारा चैनल है वो उसको जो है आप सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के नए नए ज्ञान को प्राप्त कीजिए कि आधुनिक समाज में वेदों की बात कोई नहीं करता, उपनिषदों की बात कोई नहीं करता, जो हमारी मूल जड़ें हैं उनको हम कहीं भुला रहे हैं। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए प्रकार के जो वेदों के, उपनिषदों के, दर्शनों के ज्ञान परिचर्चा उसको आप जरूर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।